नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पवार की नज़र अब मुंबई सहित महाराष्ट्र में होने वाले स्थानिक चुनाव पर है। इसी को लेकर आनंद फानन में मुंबई के वाई बी चौहान सेंटर में शरद पवार पार्टी की 2 दिन की विशेष बैठक ले रहे हैं। बैठक के पहले दिन ही मुंबई सहित महाराष्ट्र भर के युवा कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। एक और महाराष्ट्र और देश की राजनीति में शरद पवार और अजित पवार के एक होने की बात जोरों से चर्चा में है, तो वहीं इस मामले में अजित पवार दल के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की ओर से शरद पवार के 7 सांसदों को अजित पवार खेमे में आने की पेशकश की है। ये बात भी जोरों से चर्चा का विषय बनी हुई है। एनसीपी शरद पवार की बैठक और शरद पवार और अजित पवार एक होंगे या नहीं, इस पर खास बातचीत की शरद पवार के खेमे के महाराष्ट्र युवा प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख से। एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत में शरद पवार की युवा टीम क्या कुछ करती दिखाई दे रही है। आवाज इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के वाई बी चौहान सेंटर में, और इस सेंटर में शरद पवार एनसीपी की 2 दिन की विशेष बैठक चल रही है। आज और कल ये बैठक चलेगी। पहले दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र के जितने भी शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया गया है। खास तौर पे जो चर्चा है पूरे महाराष्ट्र में वो एक तरफ है, लेकिन आज युवाओं की बैठक है। क्या कुछ खास बैठक में निर्देश दे रहे हैं शरद पवार, क्या कुछ आदेश दे रहे हैं, उस पर पहले बात करेंगे। उसके बाद राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के युवा प्रदेश अध्यक्ष महबूब जी हैं। महबूब जी, क्या कुछ संदेश मिला? साहब एकदम 11 बजे पहुंच गए थे। ऐसा है कि आज दिन भर में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस और राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की आढावा मीटिंग पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और हमारे सभी खासदार आमदार इनके साथ हो रही है। और इसमें आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो, राजकीय अभी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हो, और क्या मुद्दे लेकर हमें लोगों में जाना है, किस तरह से संगठन बढ़ाना है, किस तरह से गांव तक, बूथ तक संगठन लेकर जाना है, इस विषय में आदरणीय पवार साहब ने, जयंत पाटिल साहब ने सभी युवकों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी को मार्गदर्शन किया। मतलब मुंबई हो या महाराष्ट्र के जितने भी स्थानिक निकाय के चुनाव होने वाले हैं, वो एक थोड़ा सा टारगेट पे रखा गया है कि मजबूती से उसको लड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, मजबूती से लड़ाया जाए। और पवार साहब ने कहा है कि महिलाओं का आरक्षण छोड़कर जो भी सीट रहेगी उसमें 60% चांस टिकट युवा को दिया जाएगा, युवकों को दिया जाएगा। इसलिए युवकों ने बड़े पैमाने पर इस इलेक्शन की तैयारी करने का पवार साहब ने आज हमें बोला है। साहब, एक सवाल था कि महाविकास आघाड़ी के साथ या अकेले? महाविकास आघाड़ी के साथ ही चुनाव होंगे और इसका फैसला पवार साहब, उद्धव साहब और कांग्रेस के राहुल जी गांधी ये सब लेंगे, मगर तकरीबन चुनाव ये महाविकास आघाड़ी के साथ ही होंगे। कहा जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका जो आधार स्तंभ होता है पार्टी कार्यकर्ता होते हैं। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी दोनों एक हो सकते हैं। एक ऑफर भी अजित पवार की एनसीपी की ओर से शरद पवार के सांसद हैं उनको किया गया था। ये बात सामने आ रही है। संजय राउत ने भी इसको लेकर बयान दिया है। महाराष्ट्र के युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जितने भी युवा हैं उनसे जानेंगे कि इनके मन में क्या है, कि क्या वाकई पवार परिवार को एक साथ आना चाहिए, दोनों पार्टी एक होनी चाहिए। मैं भी सबसे पहले आपका सवाल कि पूरे महाराष्ट्र में आप घूमते हैं, चुनाव में भी खड़े थे, क्या अजित पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं? देखो, परिवार एक होना ये अलग बात है, राजनीतिक विचारधारा एक होना ये अलग बात है। ये दोनों भी बातें एक गट्ठा नहीं है। और हमारे विधायकों को ऑफर आया, क्या हमारे सांसदों को ऑफर आया, किसको भी ऑफर आया, कुछ भी हुआ, तो जो विधायक है, जो सांसद है, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी है, ये सब जो शरद पवार साहब निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। और आप जो बोल रहे हैं कि दोनों का मिलाप होना, ऐसा आज की मीटिंग में कोई भी बात हमारे किसी के सामने नहीं आई। मीटिंग में नहीं, आपके मन में क्या है? अगर मिलाप होता है तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए क्या? वो तो पवार साहब तय करेंगे मिलाप होने का, पर पारिवारिक मिलाप और राजकीय मिलाप ये दो अलग है। तो पारिवारिक मिलाप ये अलग बात है और राजकीय मिलाप अलग बात है। ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी होते हैं तो महाराष्ट्र में और मजबूत हो जाएंगे। अब ऐसा है कि अगर जाना ही है पवार साहब को, तो ऐसे मजबूत है, लेकिन पवार साहब मजबूती है और पवार साहब को जाना है तो मोदी साहब के साथ डायरेक्ट जाएंगे ना। ऐसा खाएंगे ना, ऐसा क्यों खाएंगे? अगर विचारधारा ही चेंज करना है तो डायरेक्ट मोदी साहब के साथ जाएंगे। पवार साहब की जो विचारधारा है हम उसके साथ में ही है। आपका क्या कहना है सर? पवार साहब
ही आमच्या महाराष्ट्राची आणबाण शान आहे. जे पवार साहेब निर्णय घेतील तो सर्व आमच्या युवक कार्यकर्त्यांना तोच मान्य असेल. मतलब अगर शरद पवार साहब बोलते हैं कि चलो अजीत पवार साहब के साथ तो चल देंगे बिना सोचे समझे. आता तरी सध्या अशी काही परिस्थिती नाही की पवार साहेब असे बोलतील की तुम्ही तिकडे चला, अशी काही सध्या तरी परिस्थिती नाही. आणि जायचंच असेल तर आता सांगितल्याप्रमाणे आपका क्या कहना है? भर केलेलं काय वाईट. पवार साहब लेंगे वही डिसीजन हमको मान्य होगा. आपका कहना है कि पवार साहब जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन लेंगे. महबूब साहब, मुंबई महानगर पालिका की बात करें, देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. कितने कैंडिडेट उतारने की तैयारी है, इस पर कोई डिस्कशन हुआ है आघाड़ी के साथ या अकेले? इसका डिस्कशन जयंत पाटिल साहब, संजय राउत साहब और कांग्रेस के वर्षाताई गायकवाड़ इनके बीच होगा और उस हिसाब से वो बात आगे आएगी. आज उसकी कुछ बात नहीं हुई. जो हमारे कोटे में सीट आने वाली है उसमें मैक्सिमम 60% सीट, महिला का आरक्षण छोड़ के 60% सीट ये युवाओं को देने की बात पवार साहब ने कही. और ऐसे ही युवा जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, वो आम घर से हो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इलेक्शन में उतारने की बात पवार साहब ने कही है. ये थे महबूब शेख, महाराष्ट्र के युवक प्रदेश शरद पवार की पार्टी के, जो साफ कह रहे थे कि महिलाओं की आरक्षित सीट छोड़कर बाकी जितनी सीटों पर हैं आने वाले समय में जितने स्थानिक चुनाव होंगे मुंबई से महाराष्ट्र के, उन पर एनसीपी शरद पवार के जितने यूथ हैं, जो नए लड़के हैं पार्टी के, उन्हें मौका दिया जाएगा. वीडियो जर्नलिस्ट संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया.